दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर के बोझ, पुराने पछतावों, नकारात्मक विचारों और बेकार की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त कर सकते हैं। अक्सर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। यही किताब हमें रास्ता दिखाती है, कैसे छोड़ा जाए, कैसे मन को हल्का किया जाए और कैसे एक नई सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत की जाए। अगर आप भी अपनी सोच और जीवन को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और हाँ, अगर आपको ये सीख पसंद आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उन चीजों से चिपके रहते हैं, जो हमारे लिए बोझ बन चुकी होती हैं। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी रिश्ते ने हमें तकलीफ दी, लेकिन हम फिर भी उससे अलग नहीं हो पाए। या फिर कोई गलती जो अतीत में हो चुकी है, उसे हम बार बार याद करके खुद को ही सजा देते रहते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी आत्मा थक जाती है, हमारा मन उलझा रहता है और हमारा वर्तमान बिगड़ जाता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सबसे पहले यही समझाती है कि हमें यह पहचानना होगा कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें पकड़कर रखना अब हमारे लिए सही नहीं है। हमारी जिंदगी का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, लेकिन अक्सर हम सीख लेकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उस अनुभव से बंध जाते हैं। ये बंधन ही हमें परेशान करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो वह घटना एक सबक है, लेकिन अगर आप हर बार उस धोखे को याद करेंगे, हर रिश्ते में शक करेंगे और खुद को ही दोष देंगे, तो वह घटना आपके लिए जंजीर बन जाएगी। असल मायने में छोड़ना यही है कि आप सबक को रखें, लेकिन घटना को जाने दें। यही कला है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। लेखक हमें बताते हैं कि छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, ये ताकत की निशानी है, क्योंकि जिसे हम छोड़ते हैं, उसके पीछे हमारी उम्मीदें, हमारी भावनाएं और हमारे सपने जुड़े होते हैं। जब हम छोड़ना सीखते हैं, तो असल में हम अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं। जीवन हमें बार बार यह संदेश देता है कि हमें हल्का होना चाहिए। जैसे आप गुब्बारे में पत्थर बांध देंगे, तो वह कभी ऊपर नहीं उठ पाएगा। उसी तरह अगर आप मन में बोझ बांध कर रखेंगे, तो आप कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि छोड़ना कैसे सीखा जाए। किताब कहती है कि इसका पहला कदम है स्पष्टता। आपको यह तय करना होगा कि क्या वास्तव में आपके नियंत्रण में है और क्या नहीं। अगर कोई घटना बीत चुकी है, तो वह आपके नियंत्रण से बाहर है। अगर किसी का स्वभाव आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकता, तो वह भी आपके नियंत्रण से बाहर है। हमें वही चीजें पकड़कर रखनी चाहिए जिन पर हमारा असर पड़ सकता है। बाकी सब छोड़ देना ही समझदारी है। दूसरा कदम है स्वीकार करना। हम अक्सर जीवन की सच्चाई को नकारते रहते हैं। हमें लगता है कि चीजें वैसी क्यों नहीं हुई जैसी हम चाहते थे, लेकिन जीवन वैसा नहीं चलता। अगर आप स्वीकार करना सीख लें कि हाँ, जो हुआ वह हो चुका है और मैं इसे बदल नहीं सकता, तो आप आधा बोझ तुरंत हल्का कर लेंगे। स्वीकार करना मतलब खुद को हकीकत से जोड़ लेना, और यही हकीकत हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तीसरा कदम है अपनी सोच को बदलना। हम हर चीज को वैसे नहीं देख सकते जैसे हमारी आदत बन चुकी है। अक्सर हम एक ही विचार को पकड़कर घूमते रहते हैं, जैसे मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। लेकिन छोड़ने का मतलब है उस सोच को बदलना। अपने आप से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, या यह अनुभव मुझे आगे किस तरह मदद कर सकता है। जब आप नकारात्मकता से बाहर निकलकर दृष्टिकोण बदलते हैं, तो आपका मन स्वतः ही हल्का हो जाता है। इस कला को समझने का चौथा तरीका है खुद को वर्तमान में लाना। ज्यादातर लोग अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन छोड़ने की असली ताकत वर्तमान में जीने से आती है। आज का दिन ही असली है। अगर हम इसी पल को जीना सीख लें, तो कल के पछतावे और कल की चिंता हमें कमजोर नहीं कर पाएंगे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह भी बताती है कि छोड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन हमें थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़नी होंगी। कभी पुरानी आदतें, कभी नकारात्मक विचार, कभी लोगों की बेवजह की बातें। धीरे धीरे यह आदत हमारी पहचान बन जाएगी और हम एक हल्के, आजाद इंसान की तरह जीने लगेंगे। किताब कहती है कि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं,
तो आपके अंदर एक खालीपन बनता है। लेकिन यह खालीपन डरावना नहीं है, यही खालीपन आपको नई ऊर्जा देता है। जैसे पुराना कपड़ा निकालेंगे तो नई चीजें रखने की जगह बनेगी। वैसे ही जब आप पुराना बोझ छोड़ेंगे तो आपके अंदर नई खुशियों, नए अवसरों और नई सोच के लिए जगह बनेगी। तो पहला सबक यही है कि जिंदगी को बोझ मत बनाइए। पहचानिए कि आप किससे बंधे हुए हैं। उस बंधन को ढीला कीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक आप छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जीना नहीं सीख पाएंगे। जिंदगी को हल्का बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है अपने दिमाग को साफ करना। हम सबके दिमाग में रोजाना अनगिनत विचार आते रहते हैं। ज्यादातर विचार ऐसे होते हैं जिन्हें न तो हम पूरा कर पाते हैं और न ही वे किसी काम के होते हैं, लेकिन वे हमारे मन को इतना भर देते हैं कि हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कहते हैं, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, या मैं सोचते सोचते थक गया हूं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें बताती है कि अगर हमें सच में शांति चाहिए तो हमें अपने मन का यह अव्यवस्था साफ करना होगा। लेखक बताते हैं कि इसके लिए सबसे कारगर तरीका है ब्रेन डंपिंग। इसका मतलब है कि आप अपने मन में जो भी चल रहा है उसे कागज पर उतार दीजिए। सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें खुली हों तो सिस्टम धीरे चलने लगेगा। उसी तरह जब आपके मन में ढेर सारे विचार खुले रहते हैं तो आपका दिमाग भी स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप सब कुछ बाहर लिख देते हैं तो वह मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। इससे न सिर्फ आपका तनाव कम होता है, बल्कि आपको स्पष्टता भी मिलती है कि असल में कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी बेकार। इसके साथ ही किताब हमें सिखाती है कि हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करना चाहिए। माइंडफुलनेस का मतलब है पूरी तरह वर्तमान क्षण में होना। जब आप खाना खा रहे हैं तो बस खाने के स्वाद और उसकी महक को महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों और हवा को महसूस कीजिए। माइंडफुलनेस आपके मन को वर्तमान में बांध देती है और यह आपको उन अनचाहे विचारों से बचाती है जो आपको अतीत या भविष्य में खींचते रहते हैं। लेखक का कहना है कि दिन में कुछ ही मिनट अगर आप बिना किसी व्यवधान के शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग बहुत हल्का महसूस करेगा। एक और महत्वपूर्ण तरीका है नकारात्मक विचारों को बाहरी करना। हम सबके अंदर ऐसे विचार आते हैं, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, या लोग मेरे बारे में बुरा सोचते होंगे। अगर हम इन्हें सच मान लेंगे तो वे हमें जकड़ लेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें बाहरी कर दें, मतलब उन्हें कागज पर लिखकर देखें या खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह समझें, तो हमें महसूस होगा कि यह विचार सिर्फ शब्द है, हकीकत नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपके मन में आया मैं असफल हूं, तो उसे लिख दीजिए और फिर देखिए कि क्या यह सच है या सिर्फ एक डर। ज्यादातर मामलों में यह केवल आपका डर होगा, हकीकत नहीं। इस तरह आप धीरे धीरे अपने मन को समझाना सीख जाते हैं। किताब यह भी समझाती है कि हमें रिपीटिव सोच, यानी बार बार वही बातें सोचने की आदत छोड़नी होगी। यह आदत हमें अंदर से खा जाती है। इसे रोकने का एक अच्छा तरीका है डिस्ट्रैक्शन नहीं, बल्कि रिफोकसिंग। मतलब जब नकारात्मक विचार बार बार आए तो खुद को यह पूछना चाहिए, क्या यह सोच मुझे कोई हल दे रही है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगाइए। चाहे किताब पढ़ना हो, कुछ नया सीखना हो या टहलने जाना हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको मजबूती देता है कि आप अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि मालिक हैं। दिमाग को साफ करने का एक और तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। हमारे दिमाग पर आजकल सबसे बड़ा बोझ सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम का है। लगातार नोटिफिकेशन, तुलना और फेक लाइफस्टाइल देखकर हमारे मन में अनगिनत बेकार के विचार भर जाते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कहती है कि अगर आप हर हफ्ते कुछ घंटे अपने फोन से दूर रहना सीख लें, तो आपका मन अधिक शांत और स्पष्ट होगा। यह आपके लिए मानसिक स्पेस बनाने का सबसे सरल तरीका है। यह भी याद रखना जरूरी है कि दिमाग को साफ करना एक दिन का काम नहीं है, यह आदत है। जैसे आप रोज अपने कमरे को साफ करते हैं, वैसे ही रोज कुछ मिनट अपने मन को भी साफ करने का समय निकालना होगा। धीरे धीरे यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। जब आपका दिमाग हल्का होगा तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को ऐसे देखना चाहिए जैसे एक बगीचा।
अगर उसमें खरपतवार बढ़ जाएगी तो फूलों की खूबसूरती दब जाएगी। इसलिए हमें रोजाना उस बगीचे की सफाई करनी है, बेकार विचारों को निकालना है और अच्छे विचारों को सींचना है। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं, तो आपका मन न सिर्फ शांत होता है, बल्कि नई संभावनाओं से भी भर जाता है। आखिरकार, दिमाग को साफ करना वही कला है जिससे आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। ये ऊर्जा ही आपको आगे बढ़ने, नया सोचने और खुश रहने में मदद करती है। जब आपका मन हल्का होगा, तो जीवन अपने आप ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। यही असली कला है, छोड़ने की। बोझ को बाहर निकालो और अपने भीतर शांति को जगह दो। जब हम अपने दिमाग को साफ करना सीख जाते हैं, तब अगला कदम होता है उन विचारों और आदतों से आजाद होना जो हमें भीतर से तोड़ते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ी रुकावट होती है नकारात्मक सोच और परफेक्शनिज्म। यही दो चीजें हमारी आत्मा को जकड़े रखती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। किताब कहती है कि अगर आपने नकारात्मक विचारों को पकड़कर रखा है, तो चाहे आपका जीवन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको हमेशा कमी ही नजर आएगी। नकारात्मक सोच हमारे दिमाग का वह बोझ है जो धीरे धीरे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। जैसे किसी ने आपको एक बार आलोचना कर दी और आप बार बार उसी आवाज को अपने भीतर सुनते रहते हैं। ये सोच आपको यकीन दिला देती है कि आप सचमुच उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक धारणा है, कोई सच्चाई नहीं। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है उन्हें पहचानना। जब भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक सोच आए, तो खुद से पूछिए, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उस विचार को वहीं रोक दीजिए। इसके बाद दूसरा कदम है रीफ्रेमिंग, यानी सोच का नया ढांचा बनाना। मान लीजिए आपने सोचा, मैं हमेशा असफल होता हूं। इसे आप बदल सकते हैं, मैंने अभी तक मनचाही सफलता नहीं पाई है, लेकिन हर कोशिश मुझे सीख दे रही है। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही आपकी ऊर्जा बदल देता है। जब आप नकारात्मक विचारों को नए नजरिए से देखना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगती है। अब बात करते हैं परफेक्शनिज्म की। यह वह अदृश्य जाल है जिसमें लाखों लोग फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्ट करना है, हर काम, हर रिश्ते, हर सपना। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक मृग तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होती। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती। किताब हमें याद दिलाती है कि परफेक्शनिज्म छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह हमें लगातार असंतोष और आत्मग्लानि में धकेलता है। परफेक्शनिज्म से छुटकारा पाने के लिए लेखक कहते हैं कि हमें एक्सीलेंस, यानी उत्कृष्टता पर ध्यान देना चाहिए, न कि परफेक्शन पर। फर्क यह है कि परफेक्शन में आप दूसरों के मापदंड से खुद को आंकते हैं, जबकि एक्सीलेंस में आप अपने विकास को देखते हैं। जब आप एक्सीलेंस पर फोकस करेंगे, तो आपको यह सुकून मिलेगा कि आपने अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा किया है, चाहे परिणाम कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। यही मानसिकता आपको हल्का और खुश रखती है। एक और समस्या होती है पछतावा। नकारात्मक सोच और परफेक्शनिज्म के साथ साथ पछतावा भी हमें पीछे खींचता है। हम बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैं वह मौका पकड़ लेता। लेकिन पछतावे का कोई अंत नहीं होता। किताब हमें समझाती है कि पछतावे में जीना मतलब खुद को कैद करना। इसे छोड़ने का तरीका है उस अनुभव से सीख निकालना और आगे बढ़ जाना। जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आपने उस समय अपनी समझ और क्षमता के अनुसार फैसला लिया था, तो पछतावा आपको सताना बंद कर देगा। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि नकारात्मक सोच और परफेक्शनिज्म से लड़ने का सबसे प्रभावी हथियार है स्वयं करुणा। अक्सर हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत कठोर हो जाते हैं। हम अपनी हर गलती पर खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर हम खुद से उसी तरह पेश आए जैसे हम अपने किसी दोस्त से आते हैं, तो हम धीरे धीरे इन बोझों से मुक्त हो पाएंगे। किताब एक दिलचस्प अभ्यास सुझाती है। जब भी आप खुद को दोष दें, तो रुककर सोचिए, अगर यही गलती मेरे किसी दोस्त ने की होती, तो मैं उससे क्या कहता? आप पाएंगे कि आप उसे सांत्वना देते, उसका हौसला बढ़ाते। तो फिर अपने लिए भी वही रवैया क्यों नहीं अपनाते? जब आप खुद के लिए दयालु बनना सीखेंगे, तो नकारात्मक सोच और परफेक्शनिज्म अपने आप कमजोर हो जाएंगे। आखिरकार,
ये हिस्सा हमें यही सिखाता है कि जीवन का आनंद तभी मिल सकता है जब हम नकारात्मकता और परफेक्शन की बेड़ियों को काट दें। हमें यह समझना होगा कि जीवन किसी परीक्षा में पहला स्थान पाने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने और सीखने के लिए है। जब आप यह मान लेंगे कि गलतियां होना भी इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, तो आप अपने मन को बहुत हल्का महसूस करेंगे। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह विश्वास दिलाती है कि छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को एक नया अवसर देना है। नकारात्मक विचार, पछतावा और परफेक्शनिज्म तभी तक हमें जकड़े रखते हैं जब तक हम उन्हें सच मानते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन्हें चुनौती देते हैं, वैसे ही वे गायब होने लगते हैं। ये आज़ादी ही हमें असली शांति देती है। जब इंसान नकारात्मक सोच, पछतावे और परफेक्शनिज्म से बाहर निकलना शुरू करता है, तब उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, खुद के साथ रिश्ता सुधारना। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों के लिए बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वे बेहद कठोर हो जाते हैं। हम अपनी हर गलती को पकड़कर बैठे रहते हैं, खुद को कोसते हैं और अपने लिए सख्त जज बन जाते हैं। यही जगह है जहां द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है सेल्फ कंपैशन, यानी स्वयं के प्रति करुणा रखना। लेखक बताते हैं कि जब हम खुद को दोषी ठहराना छोड़कर अपने साथ दयालु व्यवहार करते हैं, तभी हम सच्चे मायनों में हल्के और आजाद महसूस करते हैं। छोड़ने की कला का यह हिस्सा बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से ही युद्ध करते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको शांति नहीं दे सकती। सेल्फ कंपैशन का पहला कदम है यह मान लेना कि आप इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है गलती करना। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद पर अनावश्यक दबाव डालना बंद कर देते हैं। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका कोई बहुत करीबी दोस्त आपसे आकर कहे कि उसने जीवन में गलती कर दी है और अब वह खुद को असफल मान रहा है। आप उससे क्या कहेंगे? क्या आप उसे यह कहेंगे कि हाँ, तुम बेकार हो और अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं? बिल्कुल नहीं। आप उससे यही कहेंगे कि ठीक है, गलती हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। तुम्हारे पास अभी भी सुधार का मौका है। अब सोचिए, अगर आप अपने दोस्त से ऐसा कह सकते हैं तो खुद से क्यों नहीं? सेल्फ कंपैशन का दूसरा पहलू है अपने प्रति धैर्य रखना। अक्सर हम जल्दी जल्दी बदलाव चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है तो हमें तुरंत ही हल्का और खुश महसूस होना चाहिए। लेकिन यह जीवन की सच्चाई नहीं है। छोड़ना एक यात्रा है, कोई जादुई ट्रिक नहीं। इसमें समय लगता है। कई बार आपको लगेगा कि आपने कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर वही विचार या दर्द वापस आ जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए। इसका मतलब है कि आप इंसानी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर आप इस यात्रा में खुद से धैर्य रखेंगे, तो धीरे धीरे यह आदत पक्की हो जाएगी और आप सच में आजाद महसूस करने लगेंगे। किताब में एक और जरूरी बात कही गई है। खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। यह भी सेल्फ कंपैशन का हिस्सा है। हम अक्सर खुद को दूसरों की उपलब्धियों से मापते रहते हैं और फिर खुद को छोटा मानने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि तुलना हमेशा आपका आत्मविश्वास खत्म करेगी, क्योंकि आप जिस व्यक्ति से तुलना कर रहे हैं, उसका जीवन और परिस्थितियां आपकी जैसी नहीं है। इसलिए सही तरीका यह है कि आप अपने वर्तमान को अपने पिछले कल से तुलना करें। अगर आप कल से बेहतर हैं, तो यही आपकी असली जीत है। सेल्फ कंपैशन का तीसरा पहलू है अपने आप को माफ करना। अक्सर लोग खुद को इसलिए भी बोझिल कर लेते हैं क्योंकि वे अपने अतीत की किसी गलती को भूल नहीं पाते। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने ही दिल में इतने कठोर क्यों बने हुए हैं? अगर आप दूसरों को माफ कर सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? लेखक कहते हैं कि खुद को माफ करना सीखना मतलब अपनी आत्मा को आजाद करना। यह कदम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यही छोड़ने की असली शुरुआत है। किताब हमें यह भी समझाती है कि सेल्फ कंपैशन का मतलब आलसी बनना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को सही ठहराएं और आगे सुधार न करें। इसका असली मतलब है खुद को एक इंसान की तरह देखना, जिसमें गलतियां भी हैं, अच्छाइयां भी। जब आप खुद को इस तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके अंदर बदलाव की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेखक हमें यह अभ्यास भी करने को कहते हैं। हर दिन कुछ मिनट ऐसे वाक्य खुद से जरूर कहें। मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं।
मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं खुशियां पाने के लायक हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके अवचेतन मन को धीरे धीरे बदलते हैं। जब आप बार बार खुद से दयालुता की भाषा बोलते हैं तो आपका मन कठोरता छोड़कर करुणा अपनाने लगता है। आखिरकार सेल्फ कंपैशन हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और खुद के लिए दयालु बनेंगे, तभी आप सच में छोड़ने की कला में महारत हासिल करेंगे। क्योंकि छोड़ना सिर्फ दूसरों से जुड़े बोझ को उतारना नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर की कठोरता को भी छोड़ना है। यही वह जगह है जहां से जीवन नया रूप लेना शुरू करता है। जब हम खुद से दयालु रहना सीख जाते हैं, तब जीवन का एक नया दरवाजा खुलता है। अब हम यह महसूस करते हैं कि छोड़ना केवल पुराना दर्द मिटाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक नई सोच अपनाने का तरीका भी है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें बताती है कि अगर हम जीवन को केवल परफेक्शन की नज़र से देखेंगे, तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इसे एक्सेलेंस यानी उत्कृष्टता की नज़र से देखेंगे, तो हर दिन हमें नया उत्साह मिलेगा। लेखक कहते हैं कि परफेक्शन का पीछा करना ऐसे है जैसे आप एक क्षितिज पकड़ना चाहें। आप जितना पास जाएंगे, उतना ही वह दूर चला जाएगा। जीवन में कोई भी चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकती, न रिश्ता, न काम, न आप खुद। और जब हम यह मान लेते हैं कि हमें परफेक्ट होना है, तो हम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि लोग अपने काम से, अपनी उपलब्धियों से और यहां तक कि खुद से भी असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जब आप एक्सीलेंस की सोच अपनाते हैं, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक्सीलेंस का मतलब है मैं हर दिन अपनी पूरी क्षमता से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूं। यहां तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप से होती है। अगर आप कल से बेहतर हैं, तो आप पहले ही जीत चुके हैं। यही मानसिकता छोड़ने की कला का असली हिस्सा है। हम परफेक्शन की बेड़ियों को छोड़ते हैं और प्रगति की आजादी अपनाते हैं। किताब हमें यह भी बताती है कि एक्सेलेंस अपनाने के लिए हमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित करना होगा। इसका मतलब है कि हम हर गलती और हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें। जब कोई समस्या आती है, तो हम उससे भागे नहीं, बल्कि सीखें कि यह हमें किस तरह मजबूत बना सकती है। एक्सेलेंस का रास्ता इसी मानसिकता से होकर गुजरता है। एक और जरूरी पहलू है अपेक्षाओं को छोड़ना। ज्यादातर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे उम्मीद करते हैं कि जीवन हमेशा उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन जब जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो वे निराश हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप एक्सीलेंस चाहते हैं, तो आपको परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान देना होगा। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, तो परिणाम चाहे जो भी आए, आपको संतोष मिलेगा। यही संतोष आपके भीतर शांति और आत्मविश्वास जगाएगा। इस सोच को अपनाने का एक आसान तरीका है छोटे छोटे कदमों पर गर्व करना। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल बड़ी उपलब्धियां ही मायने रखती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों का ही परिणाम होती है। अगर आपने किसी बुरी आदत को एक दिन के लिए रोका है, तो यह भी एक जीत है। अगर आपने अपने विचारों को एक बार नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ा है, तो यह भी एक उपलब्धि है। जब आप इन छोटे छोटे प्रयासों को सराहना शुरू करेंगे, तो एक्सेलेंस धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। किताब कहती है कि एक्सेलेंस का असली लाभ यह है कि यह हमें स्वतंत्रता देती है। परफेक्शन आपको बंधन में रखता है, जबकि एक्सेलेंस आपको आजाद करता है। जब आप परफेक्शन की जगह उत्कृष्टता चुनते हैं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि इंसान होने के नाते गलतियां होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि एक्सेलेंस का मतलब कभी भी आलस्य नहीं होता। इसका मतलब है कि आप लगातार खुद को सुधारने का प्रयास करते रहें। फर्क बस इतना है कि इसमें दबाव नहीं होता, बल्कि आनंद होता है। जब आप अपने काम को आनंद और सीख के भाव से करेंगे, तो परिणाम अपने आप बेहतर आने लगेंगे। इस सोच को विकसित करने का एक और तरीका है कृतज्ञता। जब आप हर दिन यह याद करते हैं कि आपके पास क्या-क्या अच्छा है, तो आपका ध्यान कमी पर नहीं, बल्कि प्रचुरता पर केंद्रित होता है। यही मानसिकता आपको आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। कृतज्ञता और एक्सीलेंस मिलकर जीवन को हल्का और खूबसूरत बना देते हैं। आखिरकार,
किताब हमें यही सिखाती है कि जीवन की कला परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि हर दिन बेहतर बनने में है। जब आप यह मान लेते हैं कि प्रगति ही असली सफलता है, तो आप खुद से संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। यही संतुष्टि आपको छोड़ने की ताकत देती है। आप दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़ते हैं, अपनी तुलना को छोड़ते हैं और केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देते हैं। यही वह सोच है जो आपको भीतर से मुक्त कर देती है। छोड़ने की कला की इस यात्रा का अंतिम चरण हमें एक नई जीवन दृष्टि सिखाता है। अब तक हमने देखा कि बोझ को पहचानना, दिमाग को साफ करना, नकारात्मक विचारों से मुक्त होना और खुद के प्रति करुणा रखना कितना जरूरी है। लेकिन जब यह सब धीरे-धीरे हमारी आदत बन जाता है, तब हमारे जीवन में एक गहरी शांति और स्वतंत्रता जन्म लेती है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का अंतिम संदेश यही है कि छोड़ना केवल अतीत से आजाद होना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए खुद को नया बनाने की कला भी है। लेखक बताते हैं कि जब हम छोड़ते हैं तो हमारे भीतर स्पेस बनता है। ये स्पेस खालीपन जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यही खालीपन हमें नई चीजों को अपनाने की ताकत देता है। जैसे आप एक भरे हुए कमरे में नई चीज नहीं रख सकते, वैसे ही जब तक हम पुराने बोझ, पछतावे और बेकार अपेक्षाओं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई खुशियों और अवसरों के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। यह खालीपन डर नहीं है, ये तो एक सुनहरा अवसर है। किताब हमें यह भी समझाती है कि छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है। हम अतीत की घटनाओं को मिटा नहीं सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि उनसे जुड़ी ऊर्जा कैसी हो। हम चाहें तो उन्हें दर्द का स्रोत बनाए रखें या फिर उन्हें एक सीख मानकर आगे बढ़ जाए। यही चुनाव हमारी भावनात्मक आजादी तय करता है। छोड़ने की कला का एक और अहम पहलू है वर्तमान में जीना। जब आप अपने बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तो आपका ध्यान अतीत की चोटों या भविष्य की चिंताओं से हटकर आज पर आ जाता है। आज का पल ही असली है, और जब हम इसे पूरी तरह जीते हैं, तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आता है। लेखक कहते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, यह तो एक तरीका है जीने का। और यह तरीका केवल तभी संभव है जब आप वर्तमान को गले लगाना सीख लें। इस पूरी यात्रा में एक और गहरी सीख ये है कि छोड़ना हमें आंतरिक ताकत देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप चिंता करना छोड़ देते हैं। और जब आप चिंता छोड़ देते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जो आपको हर परिस्थिति में संभाल लेती है। यही आत्मबल जीवन को सुकून भरा और संतुलित बनाता है। किताब यह भी बताती है कि छोड़ना हमें रिश्तों में भी आजादी देता है। जब हम दूसरों से केवल अपेक्षाओं के आधार पर जुड़े रहते हैं, तो रिश्ते बोझिल हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपेक्षाएं छोड़कर रिश्तों को अपनाते हैं, तो उनमें मिठास और सहजता आ जाती है। ये सोच हमें हर संबंध में शांति और प्रेम का अनुभव कराती है। अंत में लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि छोड़ना कोई अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें हर दिन अपनाना होगा। जैसे हर सुबह सूरज उगता है और अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही हर दिन हमें अपने भीतर का बोझ छोड़ना होगा, ताकि हमारे जीवन का उजाला और भी गहरा हो सके। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सार यही है कि जीवन तब खूबसूरत बनता है जब हम पकड़ना छोड़कर बहना सीख जाते हैं। पकड़कर रखने से हम भारी हो जाते हैं, छोड़ने से हम हल्के हो जाते हैं, और जब हम हल्के हो जाते हैं, तो जीवन हमें उड़ना सिखाता है। दोस्तों, ये थी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की अनमोल सीखें। इस यात्रा ने हमें सिखाया कि छोड़ना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। ये वह कला है जो हमें अतीत की जंजीरों से मुक्त करके एक शांत, संतुलित और खुशहाल जीवन जीना सिखाती है। अब यह आप पर है कि इन सीखों को अपनी जिंदगी में कितना अपनाते हैं। याद रखिए, जब तक आप छोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक जीना भी पूरी तरह नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद, और हमेशा याद रखिए, जिंदगी खूबसूरत है, बस उसे हल्का करके जीना सीखिए।